हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका पी ब्लॉक के अगले लेक्चर में। बेटा आज हम कार्बन फैमिली कवर करने वाले हैं। कार्बन फैमिली बहुत छोटी सी फैमिली है। देख लो जरा क्या क्या छोटी छोटी सी रिएक्शंस, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना। देख लेते हैं जरा एक बार। कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14 बोलते हैं इसको। आगे बढ़ रहे हैं, सभी लोगों का वेलकम है। यहां से कहानी शुरू होती है। देखो कुछ प्रॉपर्टी कॉमन आप जानती हो, जैसे साइज के बारे में बात करें कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स में। आप जानते हो फैमिली के एलिमेंट। कहें सीता जी सुनो पार्वती, है ना। कहें सीता जी सुनो पार्वती। साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, क्योंकि कार्बन के सिलिकॉन के जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं ना, इस वजह से ऐसा होता है। एक प्रॉपर्टी है बेटा कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। और कैटिनेशन टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। और ऑर्डर अगर आपको लिखना है तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो। बहुत सारी कार्बन की चेन होती है ना, आपने देखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन की। जर्मेनियम और टिन का कैटिनेशन नियरली इक्वल होता है। और पीबी डज नॉट शो कैटिनेशन। पीबी डज नॉट शो कैटिनेशन ड्यू टू बिगर साइज। बिगर साइज अगर होगा, कैटिनेशन ड्यू टू बिगर साइज। अगर बिगर साइज होगा बेटा, क्या बिगर साइज होगा तो बॉन्ड अच्छा नहीं बन पाएगा। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ना, खुद का खुद से बॉन्ड। सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या है? खुद का खुद से बॉन्ड बनना, उसको बोलेंगे अपन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अगर साइज बड़ा होगा तो बॉन्डिंग बहुत पुअर होगी ना, बॉन्डिंग बहुत वीक होगी। इसलिए लेड का साइज सबसे ज्यादा होता है, आप जानते हो। इसलिए यह कैटिनेशन नहीं दिखाता है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती कैटिनेशन। कुछ एक्सेप्शंस इसमें होते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी में। कैसा? कहें सीता जी सुनो पार्वती होना चाहिए था, यह नहीं होता है। यह होना चाहिए था लेकिन यह नहीं होता। सही आंसर क्या होता है? कहें सीता जी पीबीएसएन। ऐसा उल्टा हो जाता है, लास्ट में यहां चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। याद करो, नीचे के दो एलिमेंट में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है ना। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो यह आपको ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा इसका। और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पर, है ना। तो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेड की ज्यादा होती है टिन से, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो सही आंसर क्या आना चाहिए था? कहें सीता जी सुनो पार्वती, लेकिन यह नहीं होता है, तभी तो एक्सेप्शन है। सही आंसर क्या है? सिलिकॉन जर्मेनियम और टिन का नियरली इक्वल, लेड की थोड़ी ज्यादा और कार्बन की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखना, ठीक है। पॉलिंग स्केल के डेटा के अकॉर्डिंग लिखी है हमने। पॉलिंग स्केल के डेटा के अकॉर्डिंग लिखी है, ये ऑर्डर आता है। डेंसिटी की बात करें तो सही आंसर आना चाहिए था क्या? टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, यही ना। कहें सीता जी सुनो पार्वती, लेकिन ये नहीं आता है, तभी तो एक्सेप्शन है। सिलिकॉन की कम होती है, कार्बन की ज्यादा होती है, ध्यान रखना। डेंसिटी कार्बन की ज्यादा होती है कंपेरिजन टू सिलिकॉन, ठीक है। ये ऑर्डर होता है, तो ये एक्सेप्शनल ऑर्डर, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नोट कर लो, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। वेरी गुड। अब है बेटा रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी हमें चेक करनी है। तो E+O2 बेटा दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, ध्यान रखना। ऑक्साइड बेटा दो टाइप के बनते हैं। एक बनता है आपका EO2 और एक बनता है आपका EO टाइप का। देखो जरा, एक बनता है +4 ऑक्सीडेशन नंबर का और एक बनेगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर का। सभी में दोनों बनते हैं, सभी में दोनों बनते हैं। जैसे मैं लिखूं यहां पर, कार्बन में दोनों बनते हैं CO CO2। सिलिकॉन में भी दोनों बनते हैं SiO SiO2। इसमें भी दोनों GO GO2, SNO SNO2, PbO PbO2, जिसमें से SiO एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर।
एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है ये, है ना। तो सभी में सभी बनते हैं, है ना। अब इसमें आपसे नेचर पूछा जा सकता है। तो सीओ जो होता है, ये सीओ, ये होता है बेटा न्यूट्रल। सीओ क्या होता है? न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, ठीक। और यहां से लेकर, ध्यान से देखना, यहां से लेकर, कहां से? इधर से, लाइनों से बना देता हूं मैं। यहां से लेकर यहां तक देखना, ये वाले, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, देखो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं बेटा एसिडिक नेचर के। कैसे? एसिडिक नेचर के, दिख रहा है रेड कलर, वेरी गुड। और ये वाले कौन से वाले? ये वाले, यहां से ये होते हैं बेटा एम्फोटेरिक नेचर के, एम्फोटेरिक होते हैं। इनमें कोई भी बेटा बेसिक नहीं होता, ठीक है। तो सीओ न्यूट्रल होता है, ये सारे एसिडिक नेचर के होते हैं और ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ध्यान रखना आप, है ना। तो ये कहानी है। अब अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले, बताओ इन दोनों फैमिली में किसकी ज्यादा? तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बेटा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ऑक्साइड के केस में ऐसे ही होता है ना, अगर सेम एलिमेंट के ऑक्साइड आ रहे हैं तो, है ना। और टॉप टू बॉटम अगर आ जाओ तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है ना, ऐसा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसकी अगर पानी के साथ रिएक्शन कराएं तो बेटा ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। टिन किसके साथ? स्टीम के साथ। क्या बनाता है? SnO2 प्लस H2, ये बनता है इसमें, SnO2 +4 वाला बनता है। लेड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। लेड वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता? इसका रीजन है क्या? इसका रीजन ये है कि लेड Pb फॉर्म्स प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड, प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की बेटा प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेता है ये PbO की, ठीक है। प्रोटेक्टिव फिल्म क्या होती? PbO, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते बेटा, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। हेलोजन में क्या बनेगा? दो टाइप के बनेंगे, EX4 और EX2 एंड EX2। और EX2 कौन? कार्बन, सिलिकॉन नहीं बनाएगा, ये EX2 कौन बनाएगा? यहां पर जो E होगा ये जर्मेनियम, टिन और लेड, ये बनाते हैं नीचे के 3 एलिमेंट डाइवैलेंट वाले कंपाउंड, है ना। तो EX4 और EX2 ये बनेगा। इसमें क्या क्या बनेगा? बहुत आसान है। CX4 होगा, SiX4, G, सुनो प्रभु, GX2 भी बनेगा। GX2 के अलावा क्या आ गया? टिन, SnX2 और बेटा PbX2। यहां कार्बन वाले और सिलिकॉन वाले डाइवेलेंट नहीं बनाते हैं। अब अगर इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर कराएं तो मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था, याद करो। इनर्ट पेयर इफेक्ट बोरॉन फैमिली में समझाया था, उसमें +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात होती है, यहां +2 और +4 के बारे में बात होती है। आपको यह पता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, यह आपको पहले से पता है।
तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो पॉइंट नंबर 1 प्लस स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन नंबर increases, sorry, decreases top to bottom. दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, +2 वाली बढ़ती है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं अलग अलग इंडिविजुअल आयंस की, जैसे जर्मेनियम, टिन और लेड कंपेयर करा लेते हैं। जर्मेनियम, टिन और लेड, +4 +4 +4, ठीक है। जर्मेनियम, टिन और लेड, +2 +2 +2, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, इनमें कंपेयर कराना है मुझे, टॉप टू बॉटम और इसमें भी टॉप टू बॉटम। क्या बोलूंगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस और यहां स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अगर मैं एक ही आयन में कंपेयर कराऊं तो जर्मेनियम और टिन ऊपर के दोनों एलिमेंट में +4 स्टेबल होती है, ऊपर के दोनों एलिमेंट में +4 स्टेबल होती है और लास्ट वाले एलिमेंट में +2 स्टेबल होती है। ध्यान रखना, आप लास्ट वाले में +2 स्टेबल मानते हैं, ठीक है। तो +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, +2 की इंक्रीज होगी। अलग अलग अगर आप कंपेयर कराते हो टॉप टू बॉटम में तो ऐसा होगा। अगर सेम में ही कंपेयर करा रहे हो तो सेम एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की, मतलब इस वाले और इस वाले की +4 स्टेबल, लास्ट वाले की +2 स्टेबल है। ये ध्यान रखना बेटा, है ना, ऐसा होता है। और ये किस वजह से पूरी कहानी चल रही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ये सारी कहानी किस वजह से आ रही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आ रही है। लिख दूं यहां पे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ऐसा हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसा आपका +1 और +3 में चलता था, सिमिलर वैसा ही +2 और +4 में चलेगा, सिमिलर वैसा ही, ठीक है। चलें, नोट कर लो फिर इसी बात पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल से पॉइंट है, क्या, SiF6 2 नेगेटिव, GCl6 2 नेगेटिव और SnOH6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट ड्यू टू, किस वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तभी तो बेटा 6 बॉन्ड बना रहा है ये। अरे बेटा देखो तो 6 बॉन्ड बना रहा है, देखो ये 6 बॉन्ड बना रहा है, ये 6 बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, ऑक्टेट तो कंप्लीट होना चाहिए तो 4 ही बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन ये 6 बना रहे हैं बेटा, डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से ऐसा हो रहा है। अगला देखना जरा, SiCl6 2 नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, किस वजह से, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ क्लोरीन। बेटा क्लोरीन का साइज ज्यादा है, इस वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बेटा अगला सवाल दिमाग में आ गया तुम्हारे, ये क्यों कर रहा है फिर, GCl6 2 नेगेटिव करता है, SiCl6 2 नेगेटिव नहीं करता, ऐसा कैसे हो गया बेटा, सिलिकॉन से बड़ा होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन से बड़ा होता है जर्मेनियम, तो ये बिगर सेंट्रल एटम, बिगर साइड एटम को मैनेज कर लेता है, स्टेबल कर देता है। लेकिन सिलिकॉन छोटा होता है, क्लोरीन के बड़े बड़े साइज वाले को मैनेज नहीं कर पाता है, रिपल्सन की वजह से, मतलब साइज बड़ा तो रिपल्सन की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये बड़ा होता है तो ये उसको कंट्रोल कर लेता है, ऐसा होता है, ठीक है। अगला, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। IP का मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्यों बेटा, PB की यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, जबकि क्या बोली थी PB की +2 स्टेबल होगी, क्या होगी स्टेबल, +2 होगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो रहा है ऐसा। PbF4 SnF4 आयोनिक इन नेचर। अब आप देखो जरा, PbF4 एग्जिस्ट कर रहा है, मैं बताता हूं ऐसा क्यों, ये आयनिक होता है, SnF4 भी आयनिक होता है। PbI4 में ऐसा बोला जाता है कि लेड का जो आयोडीन से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने पर एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती वो वाले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कौन से, NH2 के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। याद करो जरा, अगर Pb+4 एग्जिस्ट करता तो NH2 के इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे,
जबकि हमने बोला Pb+4 अगर स्टेबल होता, तो ऐसा बोलो Pb+4 अगर स्टेबल होता तो NH2 के इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे, NH2 के इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं, इसलिए तो Pb+2 स्टेबल होता है। मतलब लेड और आयोडीन का बॉन्ड बनने में जो एनर्जी निकलती है वो सफिशियंट नहीं होती। किसके लिए? कि वो आउटर वाले कौन से NH2 के इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, सफिशियंट नहीं होती, जबकि यहां होती है PbF4 में, इसलिए एग्जिस्ट करता है, आयनिक नेचर होता है इसका। ठीक है, चलें आगे। वेरी नाइस। अब चलते हैं बेटा एलोटोप्स ऑफ कार्बन पे, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, यही तीन स्टडी करते हैं बेसिकली अपन, है ना। डायमंड के बारे में अब अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है? 3D नेटवर्क सॉलिड होता है ये, 3D नेटवर्क सॉलिड, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, आप लोगों ने देखा हुआ है ना। ग्रेफाइट क्या क्या होता है? 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर। और फुलरीन का क्या होता है? बकी बॉल बोलते हैं इनको, बकी बॉल्स बनती हैं ये। कैसे बनती हैं? ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक स्पार्क दे देते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क इन इनर्ट एटमॉस्फेयर लाइक He और Ne, तो क्या बन जाता है? फुलरीन्स बन जाती हैं। ठीक है, दिख रहा है इतना? तो फुलरीन्स बन जाती हैं, बकी बॉल्स होती हैं ये। मतलब ये एक तरीके से फुटबॉल देखिए आपने, फुटबॉल उसी टाइप से होती हैं ये, फुटबॉल रग्बी बॉल ऐसी होती है। सेकंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इधर sp2 होता है कार्बन, सॉरी उल्टा लिख दिया, sp3 होता है कार्बन का, इधर sp2 होता है और इधर sp2 होता है कार्बन का। हाइब्रिडाइजेशन एरोमेटिसिटी पे कमेंट करो। तीसरा sp3 है यहां पर, तो ये नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। ये होता है बेटा एरोमेटिक, एरोमेटिक होता है। और ये भी क्या होता है? एरोमेटिक होता है। और ये जो फुलरीन्स होती है ना, ये C60 से लेकर C350 तक और भी बहुत सारी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है? C60 पर फोकस करना, अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो ये जो फुलरीन्स बनती हैं, ठीक है, तो ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, फुलरीन्स बनती है। फुलरीन के बारे में एक इनका साइंटिस्ट लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था, स्मॉली, क्रोटो और कर्ल, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था फुलरीन। 1985 के आसपास की बात है ये, है ना, ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, डैंगलिंग बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, डैंगलिंग बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इसमें भी होते हैं, डैंगलिंग बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। और इसमें लिखेंगे नो डैंगलिंग बॉन्ड्स, डैंगलिंग बॉन्ड्स। ये डैंगलिंग बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब कभी भी आपका 3D स्ट्रक्चर या 2D में लंबा स्ट्रक्चर, शीट लाइक या लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो आप ये सपोज करो कि लास्ट कार्बन पे आप पहुंच गए, एंड में, तो लास्ट में तो एक ही कार्बन बचेगा ना, उसके आगे तो कुछ नहीं होगा। तो उस टाइप के बॉन्ड अगर छूट जाते हैं तो उसको डैंगलिंग बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हारा शॉकर बॉल है एक तरीके से, ये बकी बॉल जो बोल रहे हैं, फुटबॉल हो गया या रग्बी हो गया, तो ये तो क्लोज स्ट्रक्चर है, तो लास्ट में कोई कार्बन बचेगा नहीं आपको एंड में। जबकि इनमें क्या होगा? लास्ट में कार्बन बच जाएगा, तो मतलब एक बॉन्ड ऐसा समझो कि लटक रहा है ना, मतलब उसके अलावा आगे और कंटिन्यू नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि ये 3D है और ये क्या है? 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लास्ट में तो कहीं पहुंचोगे ना आप। ठीक है, तो उसमें जो कार्बन होता है वो लास्ट में छूट जाएगा। ठीक है, उसके आगे बॉन्ड नहीं होंगे। पांचवा, 5th पॉइंट देखना। 5th पॉइंट, गुड थर्मल कंडक्टर, गुड थर्मल कंडक्टर बट पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ऐसा क्यों? थर्मल कंडक्टर तो अच्छा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बेकार है। क्यों? यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, नॉन एरोमेटिक है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने। ठीक है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जबकि ग्रेफाइट में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? एरोमेटिक है, पाई इलेक्ट्रॉन तो कॉन्जुगेशन कर रहा होगा ना। वैसे ये भी एरोमेटिक है, यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन कर रहा होगा। तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है इसमें और इसमें।
ठीक। थर्मल कंडक्टिविटी किस वजह से होती है बेटा, जितने भी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जायंट स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े जायंट स्ट्रक्चर होंगे, तो उसमें क्या करो आप, अगर हीट कर दोगे तो बॉन्ड के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो थर्मल कंडक्टर तो अच्छे हैं कि हीट करने पर बॉन्ड को एनर्जी मिलती जा रही है और वो पूरा का पूरा कंपाउंड गर्म हो गया। ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस वजह से आती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन की वजह से। यहां तो है ही नहीं, कहां है फ्री इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, इधर और इधर है ना। ठीक है, तो ये गुड थर्मल कंडक्टर है बट पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। यहां गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ये वाला गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मतलब कहानी बेटा ऐसी है कि जो भी बड़ा स्ट्रक्चर होगा वो गुड थर्मल कंडक्टर होगा, तीनों ही बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी अच्छा होगा। इन दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें नहीं होता। ठीक, अब हम इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको करना चाहो तो, वैसे नॉर्मल चीजें आपको पता ही होती हैं। चलें आगे। डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, देखो कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन, मतलब एक कार्बन से 4 कार्बन ऐसे जुड़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जुड़ते जाएंगे, टेट्राहेड्रली होता है ऐसा, एंड सो ऑन। ठीक, ग्रेफाइट का क्या होता है, 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक है, एक लेयर ये बना ली मैंने और एक लेयर ये बना दी। और जो लेयर होती हैं उनके बीच में कौन से फोर्स होते हैं, लेयर के बीच में कौन से फोर्स होते हैं बताओ। ये फोर्स होते हैं वीक वांडरवाल फोर्सेस। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूं, लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वांडरवाल फोर्सेस। लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वांडरवाल फोर्सेस। फुलरिन का तो पूरा फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, मैं C60 की बात कर रहा हूं। C60 फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है ना, शॉकर वॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। क्या, 5 मेंबर्ड एक रिंग होती है और इससे 6 मेंबर्ड रिंग कनेक्टेड होती हैं सारी। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग से 6 मेंबर्ड रिंग कनेक्टेड होती हैं इस तरीके से। ये सारी 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, 5 मेंबर जो रिंग है, 5 मेंबर इज फ्यूज्ड विद 6 मेंबर्ड ओनली, बट 6 मेंबर्ड इज फ्यूज्ड विद 5th एंड 6 मेंबर्ड। देखो जरा, जो 5 की रिंग दिख रही है, ये देखो 5 की रिंग के आसपास 6 की रिंग होती है, और 6 की रिंग देखना आप जरा, मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं आपको। देखो 5 की रिंग देखना, 5 की रिंग के आसपास देखो जरा, 5 की रिंग के आसपास 6 की रिंग है ना। जबकि अगर मैं ऐसा बनाऊं, 6 की रिंग के आसपास पूछूं तो बताओ जरा क्या है, 6 की रिंग के आसपास 5 भी है और 6 भी है। देखो, ठीक है, तो 5 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज्ड विद ओनली 6 मेंबर्ड रिंग, बट 6 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज्ड विद बोथ 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, और इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी होती हैं 6 और कितनी होती हैं 5, तो 2012 याद रखो। क्या याद रखना, 2012। 6 मेंबर्ड होती हैं 20 और 5 मेंबर्ड होती हैं 12। किसमें, C60 में। C60 ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, शॉकर वॉल्व इसको बोलते हैं। ठीक है, और C70 का अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछ ले तो रग्बी बॉल होता है, रग्बी बॉल। ठीक है, तो C60 सॉकर बॉल, C70 रग्बी बॉल, 20 6 मेंबर रिंग, 12 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग 6 से ही फ्यूज होती है, 6 वाली 5 और 6 दोनों से फ्यूज होती है। ये है, ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक, मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं,
ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से इधर भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, चलें आगे। वेरी गुड बेटा। क्रिस्टलाइन के अलावा कुछ अमोर्फस एलोट्रोप्स भी होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स तो हो गए आपके डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स, ठीक है, जिसमें से ग्रेफाइट थर्मली स्टेबल है, जी सबसे ज्यादा स्टेबल है, थर्मली स्टेबल, फिर एफ होता है, फिर डी होता है थर्मोडायनेमिक्स के डेटा से। ग्रेफाइट, फुलरीन, देन डायमंड, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसमें एक पॉइंट और बता दो, ये जो डायमंड होता है ना, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, यहां लिख देता हूं हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, और एब्रेसिव की तरह भी यूज करते हैं, एब्रेसिव, ठीक है, की तरह भी यूज करते हैं। और ये क्या होता है, स्लिपरी होता है, लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, स्लिपरी, ठीक है, यूज्ड एज लुब्रिकेंट, या सॉफ्ट एंड स्लिपरी लिख लो, स्लिपरी एंड सॉफ्ट, ठीक है, लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलें आगे। हाँ मैं क्या कह रहा था, अमोर्फस होते हैं कुछ, अमोर्फस एलोट्रोप्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हो तो बनता है कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक बनता है, ठीक है। और अगर वुड और कोल को इन एब्सेंस ऑफ एयर आप हीट करते हो तो बनता है चारकोल कोक, चारकोल और कोक जो होता है वो यहां से बनता है, ठीक है। अगर इन प्रेजेंस ऑफ एयर हाइड्रोकार्बन को हीट करते हो तो ये बनता है, इन एब्सेंस ऑफ एयर वुड या कोल को हीट करते हो तो ये बनता है, ठीक है। आपको एक बात बताता हूं, जैसे डायमंड जो निकलते हैं ना खदानों में से, जो माइंस होती है डायमंड की, जब डायमंड मिलता है ना तो उसके पहले ऊपर ग्रेफाइट मिलता है, ऐसा होता है। जैसे आप खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ तो पहले आपको ग्रेफाइट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको डायमंड मिलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। चलें आगे। चलो बेटा, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं कार्बन के, रिएक्शन तो आपको पहले से ही पता है बहुत सारी, है ना, बस एक बार लिख लेते हैं। जैसे C+O2, क्या ही लिखवा रहा हूं मैं, है ना, पता ही है, C+12O2 मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, C+ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर करोगे मतलब C+12O2 क्या बन जाएगा, CO, अगर एक्सेस कर दोगे तो CO2 बन जाएगा, कितना आसान है ना। MOP मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप जानते हो। लैब मेथड में क्या करो, फॉर्मिक एसिड को, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर दो, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो क्या करो, यहां से पानी निकाल दो, तो यहां से एक H उठा लो और यहां से OH उठा लो, पानी निकाल दो, क्या बनेगा, CO प्लस H2O, सिंपल है, क्या ही है इसमें। इंडस्ट्रियल मेथड होता है बेटा, कार्बन की रिएक्शन स्टीम के साथ करवा दो तो बनता है बेटा CO प्लस H2, जिसको बोलते हैं वाटर गैस या सिन गैस, वाटर गैस और सिन गैस भी नाम है इसका, ठीक है। और C+ एयर आप लेते हो, C+ एयर, तो ये बनाता है CO प्लस N2, क्योंकि एयर में क्या मौजूद होता है, O2 प्लस N2, और CO2 के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि एयर में बेटा लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, तो ये O2 के साथ CO प्लस N2, इसका नाम है प्रोड्यूसर गैस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा सीधे इससे, क्या वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, CO प्लस N2 और CO प्लस H2 को, ठीक है, नोट कर लो फिर इसको, क्या है इसमें, लिखो, आगे बढ़ रहा हूं। प्रॉपर्टीज हैं कुछ पहले से ही पता है आपको यार CO के बारे में, क्या कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, न्यूट्रल गैस है, पॉइजनस भी होता है, क्यों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, मर जाते हैं लोग, है ना, ऐसे ही CO से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है ब्लड में जाके ये CO। इट इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है बेटा CO2 में, कैसे, ये दो रिएक्शन से कंफर्म होता है, जब इसकी रिएक्शन होती तो Fe बनता है और ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये Zn बनता है और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे जरा फटाफट से, क्या यहां आयरन की क्या है +3, Zn की +2, यहां 0, इसकी 0, इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो CO किसकी तरह काम कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, या सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। CO का स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पता है, क्या C ट्रिपल बॉन्ड O, यहां प्लस यहां माइनस, या फिर आप ऐसा बना सकते हो,
ये सब आप जानते हो पहले से, छोटी छोटी चीजें है ना। एक सिग्मा, 2 पाई होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। क्यों? एक ऑक्सीजन पे होता है और एक कार्बन पे होता है। बॉन्ड ऑर्डर पूछें इसका तो बताओ कितना होता है। सी में 6 इलेक्ट्रॉन, ओ में 8, 8 से 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 14 पे 3। ठीक है, इस तरीके से चीजें नोट कर लो फिर क्या है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा CO2। CO2 के बारे में भी जानकारी है, C+O2 CO2। ठीक है, अगर आप कंबस्शन करा रहे हो तो एक्सेस में होता है ऑक्सीजन, है ना, तो ये CO2 बना लेता है। हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन से CO2 प्लस वाटर बनता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन से CO2 प्लस H2O बनता है। बैलेंस कर लो इसको, बैलेंस करना हो तो। हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन की रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हो? पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन 1 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहां 2 कर दूं और यहां 2 कर दूं, हो गया बैलेंस। इसके अलावा कोई और आ जाए, सीक्वेंस याद रखना। क्या? पहले कार्बन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। इस सीक्वेंस में बैलेंसिंग करना है आपको, है ना। लैब मेथड होता है बेटा ये। CaCO3 लाइमस्टोन की रिएक्शन HCl के साथ, यहां प्लस माइनस लिख लो, 2 प्लस 2 माइनस, यहां प्लस माइनस। इसका कैटायन इसके एनायन से, इसका कैटायन इसके एनायन से, क्या आ जाएगा? CaCl2 प्लस H2CO3 बन जाएगा। और H2CO3 ब्रेक हो जाता है किसमें? CO2 प्लस वाटर में। कितना आसान है, बस ऐसे ही होता है। इंडस्ट्रियल मेथड है, लाइमस्टोन को हीट कर दो। CaCO3 ऑन हीटिंग क्या देगा? CO प्लस CO2। इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, इसको क्वेक लाइम बोलते हैं। क्या नाम है इसका? क्वेक लाइम। और ये क्या है बेटा? लाइमस्टोन। ठीक है, बहुत आसान है। ओके, नोट कर लो इसको। ठीक, प्रॉपर्टीज आप जानते हो CO2 के बारे में, क्या? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, एसिडिक गैस है। CO2 एसिडिक होता है ना, CO न्यूट्रल होता है ना। सॉलिड CO2 जो होती है उसको ड्राई आइस बोलते हैं, याद रखना ये। डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म H2CO3, ये बफर सॉल्यूशन होता है। कैसे बनता होगा ध्यान से देखना। H2CO3 को जब पानी में डालते हैं, तो ये बनाता है H3O पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, ऐसा। और HCO3 नेगेटिव फर्दर भी रिएक्शन कर सकता है H2O के साथ, तो ये क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव। तो यहां पर जो बफर है यहां पर बोला जाता है, वो एक्चुअल में बफर कौन सा बोला जाता है? इस रिएक्शन की वजह से। ये देखो जरा, H2CO3 क्या है? बफर को ऐसे लिखते हैं, H2CO3 और HCO3 माइनस बफर, ऐसा बोलते हैं। अब ये बफर इसको क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये है बेटा वीक एसिड, और ये क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों भाई? अगर तुम यहां पर HCO3 माइनस लिख रहे हो तो जो सॉल्ट होगा वो NaCO3 टाइप का ही होगा ना। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड और क्या है उसका कॉन्जुगेट बेस है। भाई वही तो कॉन्जुगेट बेस ही तो सॉल्ट बनाता है ना। तो बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है ये, ध्यान रखना। तो ब्लड में पीएच को मेंटेन करता है ये बफर सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लो इसको। फोटोसिंथेसिस पता ही है आपको, है ना। रिएक्शन देख लो बस क्या है। CO2 की रिएक्शन वाटर से होती, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, O2 और पानी बनता है ना ये। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ CO2। CO2 का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, और इसमें रेजोनेंस होता है। देखो, एक सिग्मा होता है, सॉरी एक नहीं, 2 सिग्मा होते हैं। 2 सिग्मा होते हैं इसमें, 2 पाई होते हैं, और लोन पेयर कितने? 1 2 3 और 4, 4 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, 2 सिग्मा 2 पाई और 4 लोन पेयर। अगर मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाओगे? इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से देखना जरा। ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। देखो ऐसे, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। ऐसा ही आप उल्टा कर दो, है ना, तो कैसा दिखेगा? देखो, O नेगेटिव सिंगल C ट्रिपल O प्लस, और O प्लस ट्रिपल C O नेगेटिव, ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अगर मुझसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ लें तो आपको पता ही है, मैंने बताया था रेजोनेंस के तरीके से निकालते बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? CO2 का 2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से बताया था ना मैंने रेजोनेंस में। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और क्या है, बस हो गया। चलो नोट करो इसको। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन देखो, SI के। SiO2 सबसे पहला है। SiO2 एक्चुअल में एक यूनिट नहीं होती है, SiO2 एक्चुअल में होता है SiO2 होल N।
ऐसा होता है ये क्या है? 3 डायमेंशनल पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, 3D पॉलीमेरिक जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसे बना के देख लेते हैं। SI O O O O SI O O ऐसा O SI O, इस तरीके से होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इधर भी SI O, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। समझ रहे हो? ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका? सिलिकॉन का sp3। ठीक है, ऑक्सीजन का भी sp3। 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर भी तो होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। रिएक्शन विद HF देख लो जरा, प्रॉपर्टीज देख लो इसकी SiO2 की। SiO2 HF के साथ रिएक्शन करके बनाता है SiF4। कैसे लिखना है रिएक्शन देखो, 2 ऑक्सीजन हटाओ और 4 फ्लोरीन लगाओ। ठीक, और 2 ऑक्सीजन हटा के 4 फ्लोरीन लगाओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे? H2O। ऐसा दिखेगा। 2 ऑक्सीजन हटा के 4 फ्लोरीन लगा सकते हो ना। और एक्सेस HF में इसको 2 HF और दे दो। कितने? 2 HF इसको और दे दो तो बना लेगा H2SiF6। हेक्सा फ्लोरोसिलिसिक एसिड इसका नाम है। क्या नाम है इसका? हेक्सा फ्लोरो सिलिसिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है। NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो SiO2 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, SiO2 एसिडिक की तरह काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। देखो, NaOH बेस है, एसिड की तरह काम करेगा, Na2SiO3 बन जाएगा। सोडियम सिलिकेट प्लस H2, सोडियम सिलिकेट H2O आएगा, सॉरी, है ना, सोडियम सिलिकेट होता है ये। सिंपल है बिल्कुल, है ना। SiO2 के 2 टाइप होते हैं, एक क्रिस्टलाइन, एक अमोर्फस। अमोर्फस का नाम है सिलिका और क्रिस्टलाइन का नाम है क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज जो वैरायटी होती है वो क्रिस्टलाइन की होती है और सिलिका जो वैरायटी है वो अमोर्फस वाली है, SiO2 की, है ना। तो ये ध्यान रखना नाम वगैरह। चलें आगे। सिलिकॉन्स के बारे में समझ लो बेटा, है ना, थोड़ा सा सिलिकॉन्स के बारे में। सिलिकॉन क्या होता है? जैसे आपका कीटोन होते हैं ना, वैसे ही सिलिकॉन सोचते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं कीटोन, तो कीटोन आप कैसे लिखोगे? R2CO। अगर मैं आपके सामने लिखूं सिलिकॉन, तो सिलिकॉन कैसे लिखोगे? R2SiO। कीटोन का स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ये कीटोन होता है ना, जानते हो आप। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर लोग ऐसा सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिलिकॉन में एक्चुअल में पाई बॉन्ड नहीं होता है। सिलिकॉन बेटा पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मोनोमरिक होता है, ये पॉलीमरिक होता है ना, ध्यान रखना। अब मैं आपको बना के बताता हूं, देखना ध्यान से। होता क्या है, जो ये बनता है ना R2SiO, ये पॉलीमर है तो होल N लगा रखा है यहां पे। कैसे बनता है? जैसे 2 मोल मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन Si के साथ हुई कॉपर पाउडर में, 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है इसमें, है ना। तो ये बनाता है क्या? 2 मोल यूज किया ना यहां पे, तो CH3 होल ट्वाइस SiCl2 ये बनाता है। और ये हाइड्रोलाइज होने के बाद, जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो क्या करेगा? 2 Cl हटाओ, 2 OH लगाओ, 2 Cl हटाओ और 2 OH लगाओ, और ये ऑन पॉलीमराइजेशन, ये क्या करेगा? ऑन पॉलीमराइजेशन सिलिकॉन दे देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ऑन पॉलीमराइजेशन सिलिकॉन दे देगा। सॉरी सॉरी का स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, जगह कम पड़ रही है। ये क्या करेगा? ऑन पॉलीमराइजेशन CH3 होल ट्वाइस SiO, ऐसा हो जाता है। ये कैसे बनता होगा मैं आपको बताता हूं। ये रिएक्शन क्लियर है, इससे ये बना, ये क्लियर है। अब ये पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन में बता देता हूं कैसे बनती होगी। CH3, ध्यान से देखना, SiCH3। अच्छा, CH3 को Me लिख लूं, चलेगा ना, क्योंकि CH3 मिथाइल तो होता है। Me यम में OH
ऐसा, ठीक है, प्लस ओ एच, SI यम्मी यम्मी ओ एच। इधर भी चलेगी यूनिट बहुत सारी और इधर भी यूनिट चलेंगी बहुत सारी, ठीक है, इस तरफ भी यूनिट चलेंगी, उस तरफ भी यूनिट चलेंगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से आप क्या करो, यहां से वाटर निकाल दो। देखो यहां से मैंने H ले लिया, ये OH ले लिया, ठीक है। यहां से मैं इधर कहीं पे OH दे दूंगा, इधर किसी के H के साथ, ठीक है। यहां पे मैं ये OH और यहां पर कोई H होगा उसके साथ, ठीक है। यहां पर H होगा ना, अगली कोई यूनिट होगी उसका। तो क्या होगा, वाटर वाटर निकलता जाएगा और कैसा दिखेगा आपको, देखो वाटर निकलता जाएगा और आपको ऐसा दिखेगा। मैं यहां बना रहा हूं O, यहां पर क्या आएगा, इधर से OH लिया और यहां पर आपने H लिया होगा किसी का इस तरफ, तो O बचेगा, O SI Me Me O SI Me Me, देखो Me SI Me हो गया O, फिर इधर SI Me O SI, ऐसा चलता रहेगा, O SI Me Me O एंड सो ऑन, इस तरीके से मामला बढ़ता रहेगा। अब यहां पर मान लो मैंने यहां से ये यूनिट उठाई, ध्यान से देखना, ये यूनिट मैंने उठाई, ये देखो, तो ये क्या है, ये है Me2, देखो Me2 SiO, यही आ रहा है Me2 SiO। तो Me2 SiO की ऐसी यूनिट रिपीट होती जा रही, देखो अगली Me2 SiO Me2 SiO Me2 SiO, इसी तरीके से पॉलीमर बनता है। क्लियर है एकदम, ऐसा होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं, एकदम क्लियर है मामला, ठीक है। इधर का आपको दिख रहा है, उधर इस साइड का H जैसा तो नहीं दिख रहा, ठीक है, दिख जाएगा, समझ गया ना बात को कैसे बनाना है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप वाटर निकालते जाओ, Me2 SiO यूनिट रिपीट होती जाएंगी, नोट कर लो इसको, ठीक। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एग्जाम में भी आ चुका है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से, क्या, ये जो पॉलीमरिक चेन बनती है, देखो कौन सी, जो पीछे पॉलीमरिक चेन बन रही थी, पॉलीमर चेन कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग R3SiL। अगर मैंने ये भी मिला दिया तो वो जो पॉलीमर बन रही थी उसको कंट्रोल कर सकते हो, कैसे, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना। अगर मेरे पास R3SiCl है तो इसकी रिएक्शन भी तो पानी से होगी, अगर मैंने ये मिला दिया, मेरे पास ये तो था ही, कौन, R2SiCl2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसकी रिएक्शन पानी से हो रही थी, ये तो आपको पता है पहले से। R2SiOH होल ट्वाइस तो बन ही रहा था, यहां पर R है, वहां मिथाइल था, है ना, R लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो बन ही रहा था और इसके बाद पॉलीमराइजेशन इसका हो रहा था, ये आपको पता है पहले से, पीछे जो यही तो सीखा हमने। अब उन्होंने ये बोला कि इसमें पानी डाल दो, इसमें अपन ने R3SiCl मिला दिया, तो R3SiCl पानी के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, आप यहां से OH लगा दो, Cl हटा के। अब जैसे ही आपने ये लिया तो जो पॉलीमर बन रहा होगा उसका इसके साथ रिएक्शन भी तो हो जाएगा, कैसे, अगर मेरे पास पॉलीमर चेन ऐसी है, ध्यान से देखना, SiR OH प्लस OH SiR OH प्लस, सॉरी यहां पर OH आएगा ना, दो है OH, ये किसका चेन चल रहा है, इसका चेन ये चल रहा है, ठीक है, इस तरफ भी चल रहा है और इस तरफ भी चल रहा था, ऐसा हो रहा था। अब अगर आपने ये मिला दिया R3SiOH तो ये क्या करेगा, इस एंड पर, किसी भी एक एंड पर ये आ जाएगा, कौन, ये, तो इसको मैं बना रहा हूं SiR, तीन R हैं बेटा, तीन R है ना, तीन अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप पानी निकालोगे, ठीक है, यहां पर आपने यहां से निकाला, इसका OH और आगे का किसी का H लिया होगा, इसका OH और ये H लिया होगा, ठीक है, इसका OH और ये H लिया होगा ऐसा, या इसका OH इसका H ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, यहां क्या दिखेगा आपको, इधर से ये निकला तो इसका O रहा होगा, तो O SiR, अब देखो इधर O SiR, ये चेन चली जा रही है, ठीक है, इस तरफ से आ रही है चेन इधर से, ठीक है, ऐसी आती जा रही है। O जैसे ही टर्मिनल पर पहुंचोगे, देखो जैसे ही टर्मिनल पर पहुंचोगे तो खत्म, एंड ही हो गया, इधर आगे नहीं जा रही है चेन।
ये वैसे ही हो गया, आपने देखा होगा कई सारे स्टेशन में ऐसा होता है कि ट्रेन एकदम एंड में पहुंच जाती है, उसके आगे जाती नहीं है है ना। तो वही है, पटरी इस तरफ है, इधर एंड आ गया, डेड एंड आ गया, है ना, इसके आगे ट्रेन नहीं जा रही है, ऐसा ही है। ठीक है, तो जो पॉलीमर चेन चल रही थी इसकी, उसको स्टॉप किया जा सकता है ये मिला के, R3SiCl मिला के। ठीक है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ चुका है। इस चीज को मिला दो आप तो ये हाइड्रोलाइज होकर ऐसा दे देगा, और ये फर्दर रिएक्शन करके एक एंड से तो स्टॉप कर देगा, एक एंड से इधर स्टॉप कर देगा। अगर आप इसके और मोल मिला दोगे तो उस एंड से भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, आगे बढ़े, चलो भाई। RSiCl3 में अगर पानी डालो तो क्या होगा भाई, आपने सारी चीजें देख ली हैं। ठीक, आपने 2 वाला भी देख लिया, 1 Cl वाला, 2 Cl वाला हो गया, 3 Cl अगर आ गए तो क्या होगा, देखो अगर ऐसा हुआ, ठीक, तो क्या करोगे आप बताओ। RSiCl3 में पानी डालोगे तो RSiOH कितने आ जाएंगे, 3 Cl हटा के 3 OH आ जाएंगे। और ये क्या करेगा, ये पॉलीमराइजेशन करने के बाद, पॉलीमराइजेशन करने के बाद क्या बना लेगा, RSiO कितने आएंगे, 3 आएंगे, O3 होल एन, ऐसा दिखेगा, पॉलीमराइजेशन कर लेगा। कैसे देखो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, RSiOH OH OH, इसकी एक यूनिट ऐसे लिख रहा हूं, OH SI ROH, ध्यान से देखना, OH। ठीक है, इसी तरीके से यहां एक यूनिट और लिख रहा हूं इसकी, इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये मामला। ठीक है, OH OH, देखो इधर चलता रहेगा, इधर चलता रहेगा, इधर चलता रहेगा, और इधर चलता रहेगा। देखो क्या होगा, वाटर निकालोगे, इधर से वाटर निकालो, ठीक है, इधर से वाटर निकालो, इधर से वाटर निकालो, ऐसा होगा, और इधर से भी तो वाटर निकलेगा। ये देखो, इस H को थोड़ा दूर लिख दूं, गंदा लग रहा है थोड़ा, ऐसे ही निकाल देते हैं वाटर। देखो इधर से भी तो वाटर निकलेगा, ऐसा, तो कैसा दिखेगा आपको, देखो ये सब वाटर जब निकल जाएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। यूनिट कैसी दिखेंगी देखना, आपको यूनिट कुछ ऐसी दिखेंगी। ठीक है, यहां से थोड़ा जगह बना रहा हूं, ये सब पॉलीमराइजेशन होने के बाद आपको ऐसा नजर आने वाला है, RSiOSiR। ठीक है, OSiR, ठीक है, ध्यान से देखना, ये O है, यहां SI है, OSiR, इस तरीके से यूनिट चलती जाएंगी इसकी। ठीक है, इस तरीके से OSiO, ऐसा, तो क्या होगा, RSiO3 ऐसा दिखेगा, RSiO3 की यूनिट रिपीट हो रही है। देखो RSiO3 की यूनिट यहां पर क्या होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। देखो RSiO3 की ऐसी यूनिट रिपीट होती जाएंगी आपके सामने। ठीक है, यही हो रहा है ना, RSiO3 की यूनिट रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, नीचे से ये ले लो इतनी यूनिट, फिर ये ले लो, ऐसा। ओके, तो इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसा दिखेगा। एक क्लियर है मेरे ख्याल से। चलो, अगर मान लो मेरे पास SiCl4 होता, तो SiCl4 में पानी डालोगे तो SiOH4 बन जाएगा, और वो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर SiO2 दे देगा, है ना, पानी निकल के, ऐसा होता है। अब जैसे मैं सारी रिएक्शन ले लूं, ठीक है, हम वैसे पढ़ तो सिलिकॉन रहे थे, लेकिन सिलिकॉन के अलावा और भी अपन ने एक्सप्लोर कर लिया उसको, है ना। अब मैं यहां जो पीछे पढ़ा वो सारा समराइज करके लिख रहा हूं। ठीक, अगर मेरे पास एक ही मिथाइल है, एक ही मिथाइल है, ठीक है, तो CH3 एक ही मिथाइल है। अच्छा, मान लो मेरे पास ऐसा होता, ध्यान सुनना,
अगर मेरे पास ऐसा होता कि चलो शुरू से ही चल लेते हैं ना, एक ही मिथाइल है, तो एक मिथाइल है तो CH3SiCl3 ये बनेगा। अगर मेरे पास दो मिथाइल हैं तो CH3 होल ट्वाइस SiCl2 बनेगा। अगर तीन है तो CH3 होल थ्राइस SiCl। अगर चार होते, 4 मोल होते तो CH3 होल 4 Si ऐसा होता, अगर 4 मोल होते तो, है ना। अब अगर मैं इसमें पानी डालता, नो रिएक्शन, क्यों, कोई Cl ही नहीं है। अगर मैं इसमें पानी डालता तो क्या बनता, Me लिख रहा हूं इसको, Me3SiOH, और इसके 2 मोल पानी निकाल लेंगे तो यहां डाइमर बनता है। इसके 2 मोल पानी निकाल लेंगे तो यहां क्या बनेगा बेटा, डाइमर बनेगा। ठीक है, इसमें कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, Me3SiOSi SiOSi, ऐसा डाइमर बन रहा है। ठीक, तो इसमें क्या बनता है, डाइमर बनता है। ठीक, इधर क्या होगा, इधर बनेगा आपका पॉलीमर। इसमें पानी डालोगे तो ये बनाएगा Me2SiCl2, सॉरी Cl2 नहीं, OH आ जाएगा वहां पे, है ना, OH होल ट्वाइस, और ये क्या करेगा, ऑन पॉलीमराइजेशन ये बना लेगा सिलिकॉन। ठीक है, और इसकी रिएक्शन पानी के साथ होगी तो ये बनाएगा MESiOH होल थ्राइस। ठीक है, विच ऑन पॉलीमराइजेशन, मतलब ये फर्दर पॉलीमर बना लेता है, ऐसा बोल दो आप, है ना, ये पॉलीमर बना लेता है। तो पॉलीमर इन दोनों में बनते हैं, इसकी रिएक्शन नहीं होती और इसमें डाइमर बनता है। अगर सिंपल SiCl4 बोल देते तो SiCl4 पानी डाल दोगे तो सिलिसिक एसिड बन जाता है, SiOH होल 4। ठीक है, सिलिसिक एसिड। ठीक, और ये फर्दर वाटर रिमूव करके आपको, अगर आप फर्दर रिएक्शन कराते हो तो वाटर रिमूव करके SiO2 होल एन दे देगा ये आपको। ठीक है, ऐसा होता है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारा मैंने समराइज कर दिया। 4 Cl होंगे तो क्या करना है, 1 Cl होगा तो क्या करना है, 2 Cl में क्या, 3 Cl में क्या, अगर एक भी Cl नहीं होंगे तो क्या, है ना। चलें आगे, नोट कर लेना इसको। चलो बेटा सिलिकेट्स के बारे में समझ लेते हैं। सिलिकेट्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखना जरा। सिलिकेट्स क्या होते हैं, SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स होती हैं। SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स क्या होती है, रिपीट होती रहती है ना। तो बेसिक यूनिट अगर मैं बात करूं SiO4 4 नेगेटिव तो कैसी दिखती है ये ऐसी दिखती है, SiO नेगेटिव, O नेगेटिव, और इस तरीके से O नेगेटिव और O नेगेटिव। मतलब कैसी है ये, टेट्राहीड्रल यूनिट है। कैसी है, टेट्राहीड्रल यूनिट होती है बेटा, है ना। कैसी यूनिट होती है, टेट्राहीड्रल यूनिट होती है। अब इसको मैं कैसे बना सकता हूं, देखना। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, किसको, इसको ऊपर से देखूं, मैं आपको दिखाई देता हूं ना। टेट्राहीड्रल तो हमें पता ही है, देखो मेरे पास तो टेट्राहीड्रल रखा भी था, कहां गया, ये देखना आप, बना के दिखा देता हूं मैं। मुसाफिर में भटका अंधेरा मसेरा, तू जुगनू चमकता मैं जंगल घनेरा। देखो ऐसा बना लिया मैंने। ये है आपकी, दिख रही है यूनिट, SiO4 4 नेगेटिव है ये, देखो ये ऑक्सीजन है आपके ग्रीन वाले, O पे नेगेटिव है, और बीच में जो मैंने पकड़ा है वो सिलिकॉन है। ठीक है, ये 4 क्या हो गए आपके, ऑक्सीजन हो गए। ओके, तो ये यूनिट ऐसी रखी हुई है। ठीक है, ये यूनिट ऐसी रखी हुई है इस तरीके से। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूं सामने से देखो, सामने से, बिल्कुल जस्ट सामने से देखो, देखना जरा, बिल्कुल सामने से देखो, बिल्कुल सामने से देखो, देखो ये ऑक्सीजन है। अब आपको सामने से सिलिकॉन नहीं दिख रहा, सामने से सिलिकॉन नहीं दिख रहा आपको, देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऐसा लग रहा है ट्रायंगल सा बना हुआ है सामने से, बिल्कुल पीछे ये नहीं दिख रहा आपको ब्लैक वाला, सामने से देखने पर, है ना। तो एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है कि आप सामने से देखो एकदम। अगर मैं सामने से देखूंगा तो ऐसा दिखेगा आपको, देखो
डॉट से रिप्रेजेंट किया गया जा रहा है सिलिकॉन को, डॉट से सिलिकॉन को, ठीक है, और राउंड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऑक्सीजन को, ऐसा, ठीक है। और 3 ऑक्सीजन आपके ऐसे निकलेंगे, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ऐसा, ठीक है। 3 ऑक्सीजन निकले, और 3 ऑक्सीजन मैंने क्या बनाए थे आपके सामने, ऐसे, इस तरीके से, देखो ग्रीन वाले थे ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ध्यान से देखना जरा, आप बहुत ध्यान से देखना, ये जो डॉट है ना, ध्यान से देखना बहुत ध्यान से, ये जो डॉट है ना, डॉट, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा SI, ठीक। और ये जो राउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन, और बाकी ये ऑक्सीजन तो है ही, ठीक। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, डिजाइनिंग अच्छी लगे इसके लिए, ऐसा भी कर सकता हूं मैं, ऐसा, डिजाइन अच्छी लग रही है, इस तरीके से ऐसा दिखा सकता हूं। और नेगेटिव चार्ज किस पर है, इस पर, इस पर, इस पर और बीच वाले पर। 4 ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव है ना, जो डॉट वाला है वो सिलिकॉन है। आपको सामने से कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, देखो 1 2 और 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। चौथा बॉन्ड है जो दिखता नहीं सामने से, किसके बीच में, इस डॉट के बीच में और इस राउंड के बीच में, चौथा बॉन्ड। 4 बॉन्ड होते हैं इसमें, ध्यान रखना, है ना। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। अब साइंटिस्ट लोग ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ ऑथर वगैरह वो भी यूज करते हैं, कैसा, ऐसा वाला, ऐसा बना देते हैं, ट्रायंगल बना दिया, ठीक, और ऐसा बना दिया, ये भी रिप्रेजेंटेशन है। अब ये अंडरस्टूड है कि ये वाले बॉन्ड नहीं है, कौन से वाले, ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, ये अंडरस्टूड है। और यहां पर जो यहां सेंटर है, सेंटर पर एक सिलिकॉन भी है और साथ में एक ऑक्सीजन भी है, वो भी अंडरस्टूड है। और टर्मिनल, ये वर्टिसेस जो है यहां पर ऑक्सीजन है, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपका एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी दिख सकता है, देखो आपका एक रिप्रेजेंटेशन कैसा दिख सकता है, ऐसा, ध्यान से देखना। आपको एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी बुक्स में दिया जाता है। अब ये आपका अंडरस्टूड है क्या, यहां सिलिकॉन भी है, यहां ऑक्सीजन भी है, और इधर भी ऑक्सीजन है, यहां क्या है, माइनस चार्ज है सभी ऑक्सीजन पे, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है SiO4 4 नेगेटिव का, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ओके। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, और ऐसे भी बना सकते हो। टाइम बचाने के लिए ऐसा बनाया जाता है, जल्दी बन जाता है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये होता है सिलिकेट, SiO4 4 नेगेटिव। लेकिन बहुत सारे सिलिकेट होते हैं, उनमें आपको कौन कौन से याद रखना है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं अगले पेज पे, ठीक है। आगे बढ़ूं, जैसे सिलिकेट के बारे में बात करें तो पहला सिलिकेट है ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है, मैं लिख देता हूं सारे यहां पर, याद कर लेना। ऑर्थोसिलिकेट्स, ऑर्थोसिलिकेट्स में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है SiO4 4 नेगेटिव, ये आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है। और शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन भी याद रखना है कि SiO4 4 नेगेटिव की कितनी यूनिट शेयर हो रही है ऑक्सीजन से, है ना, कितने ऑक्सीजन यूनिट को शेयर कर रहा है, ऐसा बोल दो आप, है ना। तो शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, बताओ जरा, SiO4 4 नेगेटिव में कोई ऑक्सीजन शेयर होता है क्या, नहीं होता। SiO4 4 नेगेटिव में कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं होता किसी दूसरी यूनिट से, है ना। तो 0 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है यहां। अगला देखना जरा, सेकेंड पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट ये होता है Si2O7 6 नेगेटिव। चेक कर लो जरा, 2 यूनिट ऐसी बनानी है, चेक कर लेते हैं, 2 यूनिट ऐसी बनानी है, ऐसी देखना, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7, सही है। Si2O7 6 नेगेटिव ऐसा होता है, ठीक है। और Si2O7 6 नेगेटिव जो होता है उसमें कितनी शेयरिंग होती है, 1 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है, ठीक। जैसे ऑर्थोसिलिकेट का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, या चलो मैं अगले पेज में स्ट्रक्चर बना दूंगा इन सबके, है ना, पहले मैं लिख देता हूं सारे। तीसरा चेन और साइक्लिक, दोनों का सेम ही होता है, चेन और साइक्लिक सिलिकेट, चेन और साइक्लिक सिलिकेट, इसका होता है SiO3 होल N 2N नेगेटिव, ठीक है। अब आप यहां पर N अपनी तरफ से पुट कर सकते हो।
N 3 पुट करके बना सकते हो आप, है ना। इसमें शेयरिंग होती है बेटा 2 ऑक्सीजन की। अगला देखो चौथा, तो ये हो गया। अगला है 2D और अगला है 3D। 2D में होता है Si2O5N 2N नेगेटिव, ठीक है, इसमें 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है। 3D होता है आपका SiO2 होल N, ठीक है, इसमें 4 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है, ऐसा होता है। तो 0 1 2 3 4 ऐसा होता है, 0 1 2 3 4 ऐसा। अब मैं इन यूनिट को बना के दिखा रहा हूं आपको अगले पेज पे, ठीक है। तो मैं यहीं पर इसको ऐड कर देता हूं और ये यूनिट्स में बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। कहां चला गया, ठीक है। अब मैं इन यूनिट को बना के दिखा रहा हूं, देखो। ऑर्थोसिलिकेट, देखना ये कैसा दिखता है आपको, ऐसा दिखता है। इस तरीके से दिखता है ऑर्थोसिलिकेट। पायरो कैसा दिखता है, 2 यूनिट शेयर होती हैं, इस तरीके से दिखता है, ठीक। अब ये क्या है यहां पर, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। चलो मैं अलग कलर से बनाता हूं, ठीक है, कैसा दिखेगा देखो। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। नेगेटिव यहां आएगा, देखो जो बीच में ऑक्सीजन लगा है वो तो दोनों यूनिट से शेयर हो रहा है, वो दोनों यूनिट से शेयर हो रहा है ना, मतलब 2 बॉन्ड बना रहा होगा, 2 बॉन्ड बना रहा होगा तो न्यूट्रल होगा। ये एक एक बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको फिर बताया ये बॉन्ड नहीं होते इधर वाले, एक्चुअल बॉन्ड कौन से हैं, देखो ये वाले हैं एक्चुअल बॉन्ड, ऐसा एक्चुअल बॉन्ड आपके ये हैं, देखो। तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, वो तो हम डिजाइन के लिए बना देते हैं, ऐसा डिजाइन अच्छी लगती है, ठीक है। समझ गए कहानी, ऐसा। तो Si2O7 1 2 3 4 5 6 7 और 6 नेगेटिव, ठीक। SiO3N 2N नेगेटिव। अगर मैं यहां पर N को 3 ले लेता हूं, अगर N को 3 ले लेता हूं तो 3 वाला बना रहा हूं। अगर मैंने N को 3 ले लिया, ठीक, तो SiO3 होल थ्राइस और 6 नेगेटिव, है ना, मतलब Si3O9 6 नेगेटिव। देखना 3 लेना है ना, तो मैं ऐसे बना रहा हूं, एक यूनिट ऐसे आ रही है, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरीके से, है ना। और ऐसे बॉन्ड हो रहे हैं, ये जो व्हाइट वाले हैं ये बॉन्ड हैं, ठीक है, आप ऐसा समझ लो, ये ऐसा, ठीक। अब कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है यहां पर, देखो यहां कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही थी, एक भी नहीं। यहां कितने ऑक्सीजन की हो रही है, एक ऑक्सीजन की, बीच वाले की। यहां कितने ऑक्सीजन की हो रही है, अगर मैं पर सिलिकेट की यूनिट देखूं, एक सिलिकेट की यूनिट से कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, एक और एक 2, ठीक है, 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है ना। यहां भी मैं ये हटा दूं, यूनिट अच्छी लग रही है देखने में, ठीक है, ऐसा। अगला देखना, इसी में एक और है, ये चेन बनाया मैंने, इसका साइक्लिक फॉर्म भी होगा, ठीक है। मैं यहां से 2D 3D हटा देता हूं, अगले पेज में बना दूंगा उसको, है ना, ताकि ज्यादा गंदा ना लगे। ये हो गया आपका ऑर्थो, ये हो गया पायरो, ये है क्या, चेन, ठीक है। ये कौन सा है, चेन। अब मैं साइक्लिक बना के बता रहा हूं आपको, ठीक है। N=3 में ही साइक्लिक, क्यों, N=3 रखोगे तो Si3O9 6 नेगेटिव, कब, जब N आपने कितना रखा, 3 रखा, ठीक है। अब देखो जरा साइक्लिक देखना, साइक्लिक कुछ ऐसा बना रहा हूं, इस तरीके से, देखो ऐसा साइक्लिक हो गया, देखो। अब एक सिलिकेट, जैसे ये सिलिकेट पकड़ो, कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, एक और एक 2, ऐसा होता है ना, इस तरीके से। तो ये साइक्लिक ऐसा दिखता है, चेन ऐसा दिखता है, दिख रहा है अच्छा डायग्राम, ऐसा होता है। अब मैं कौन से ले रहा हूं, बाकी बाकी के दोनों ले रहा हूं मैं, है ना। 3 हो गए ना, अब देखो जरा 4 5, 2 और बना के बता रहा हूं। ये हो गए थे आपके सिलिकेट, ये हो गए आपके 3, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिए, 2 और ड्रॉ करके दिखाना है ना, ठीक है। 2D और 3D ड्रॉ करके दिखाना है मुझे, देखना। इसको ऊपर ले लेते हैं,
मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। देखो इधर, अगर मैं एन यहां पर कितना ले लूं, 3 ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, एस आई 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 लिया ना, और ओ 15 हो जाएगा, और 6 नेगेटिव हो जाएगा। सही है। तो आपको क्या करना है, ये जो चेन वाला था ना, ये चेन वाला था ना, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं। कैसे, इसका मिरर इमेज ऊपर लगा देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले मैं ये बना दूं। तो इसमें क्या किया था मैंने, यहां नीचे लगाया था। ठीक है, चलो इसको रिपीट करना पड़ेगा हमें, देखना कैसे। देखो, ऐसा है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, ऐसा, ऐसा, ऐसा। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर चेन चलती रहेगी, क्योंकि पॉलीमर एक है ना, मैंने तो 3 यूनिट लिए हैं ना, मतलब एन मैंने 3 रखा है, तो 6 यूनिट बन जाएंगे। ऐसा ही 2 लगा ना, या 3 का डबल 6 ऐसा। और बॉन्ड कैसा दिखेगा आपको, देखो इस तरीके से, ये बॉन्ड है सारे, है ना। ये 2D वाला बनाया मैंने, है ना। इस तरीके से देखो, कितने ऑक्सीजन होंगे बताना जरा, कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे होंगे। अगर मैं एक सिलिकेट को पकड़ूं, इसको पकड़ूं, तो 1 2 और 3 शेयर हो रहे हैं। ठीक है, इतने ही हो रहे थे इसमें, है ना। चलो अगला SiO2 होलेन तो बना ही रखा मैंने। 3D होता है, ये ऐसा होता है SiO, इसको तो मैं ऐसे ही बनाता हूं ना, 3D में हम 2D में नहीं बना सकते ना, तो 3D समझ लो इसको। ठीक है, इस तरीके से SiO3, सॉरी SiO2 होल N 3D होता है ये, ऐसा। समझ गए कहानी। तो ये है आपका यूनिट। आप चेक भी कर सकते, क्रॉस चेक की सही बनाया है कि नहीं। देखो कैसे, देखो जरा ध्यान से, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सही है, सही है ना, 14 15। अब ध्यान सुनना, थोड़ा ध्यान सुनना, ये ऑक्सीजन जो है ना, ये पूरे पूरे काउंट नहीं होंगे। क्यों बेटा, ये पॉलीमर है ना, तो क्या होगा, इधर यूनिट बढ़ रही है तो इधर भी तो बढ़ रही होंगी। ये जो आप पूरे पूरे ले रहे हो ना, ये पूरे पूरे नहीं लेने आपको। देखो क्यों, यूनिट आपकी इधर बढ़ रही होंगी, इधर देखना ध्यान से, इधर यूनिट बढ़ेंगी, इधर यूनिट बढ़ेंगी। ऐसा 2D है ना, ये पूरा 2D, नीचे भी बढ़ेंगी, ऊपर भी बढ़ेंगी, इधर भी ऐसा। ठीक, तो क्या काउंट करोगे आप, ध्यान से देखना। अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही है। देखो 11.5 आधा लेना पड़ेगा। क्यों, आधा ऑक्सीजन अगली यूनिट में भी तो होगा। अगर मैं इतना यूनिट काटूं आपके लिए, अलग से दूं आपको काट के, तो आधा आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो आधा ऑक्सीजन यहां आएगा 11.5। ठीक, आधा काट लेता हूं ऐसे, ये आधा इधर आएगा, आधा उधर जाएगा, इसका आधा इसमें आएगा, 12 हो गए, आधा इसमें ऊपर वाली यूनिट में, आधा नीचे में, 12.5 हो गए, 13 हो गए, 13.5 हो गए, 14 हो गए, 14.5 हो गए, 15। ऐसा, तो देखो O15 SI कैसे, SI कहां होता है, सेंटर पे, सेंटर 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 और सेंटर, दिख रहा है। अच्छा, ये SI हो गए। चार्ज 6 नेगेटिव कहां आएगा, जो ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रहा होगा उस पर नेगेटिव आएगा। 6 नेगेटिव कहां आएगा, देखो तो नेगेटिव कहां आएगा, इधर, ये बीच वाला शेयर नहीं हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 और 6, बाकी सारे ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। समझ गए। तो इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। समझे बात को। क्लियर, ऐसे होता है। उसी तरीके से यहां भी देख सकते हो आप, देखो चेन सिलिकेट है ये, चेन, तो चेन है तो यहां भी चेन आगे बढ़ेगी इस तरफ, और यहां भी चेन आगे बढ़ेगी इस तरफ। तो इसमें भी आप देख लो वैसे ही काउंट करके, देखो
आधा, एक, एक ये हो गया, दो, यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आधा ये 8.5 और आधा ये 9, देखो 9 ऑक्सीजन, 3 सिलिकॉन, कौन से? सेंटर पे सिलिकॉन है, सेंटर पे, सेंटर पे सिलिकॉन है। और नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे? जहां पे शेयरिंग नहीं हो रही है, देखो यहां नहीं हो रही है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 नेगेटिव, ऐसे चेक कर सकते हो। इसमें कोई पॉलीमर जैसा तो बन नहीं रहा, पूरी साइकिल ही है, तो देखो काउंट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये हटा देता हूं मैं, बस मैं आपको क्रॉस चेक करना बता रहा हूं कि सही बनाया है कि नहीं आपने। यहां देखना जरा, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 6 7 8 और 9, पूरे पूरे आएंगे ये तो, कोई ऐसी चेन थोड़ी साइकिल है बस, है ना। तो 9 ऑक्सीजन हो गए। नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे? 1 2 3 4 5 और 6, बाकी तो शेयर हो रहे हैं ऑक्सीजन। सिलिकॉन 3 कहां पे? सेंटर पे, 1 2 और 3, बिल्कुल सही है। ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। जहां ऑक्सीजन शेयर हो रहा होगा वहां पे नेगेटिव नहीं लगाना, जहां शेयर नहीं हो रहा होगा वहां नेगेटिव लगाना है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी सिलिकेट्स की, ठीक है। स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने, फॉर्मूले ध्यान रखना, और ये याद रखना क्या, कितने शेयरिंग होती है, ऑर्थो में कितने ऑक्सीजन शेयर होते हैं पर सिलिकेट यूनिट, है ना। पर सिलिकेट की यूनिट कितने ऑक्सीजन शेयर होते हैं? ऑर्थो में 0, पायरो में 1, आगे बढ़ते जाओ 0 1 2 3 4 तक जाना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, जियोलाइट्स पे चलते हैं। जियोलाइट्स क्या होते हैं? जियोलाइट्स हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसके? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब लाइक, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, है ना, लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। कैटलिस्ट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो आपकी SiO2 की यूनिट है ना, याद करो, SiO2 होल n, याद है आपको? SiO2 होल n में से कुछ यूनिट आप सिलिकॉन की हटा के यहां एल्यूमिनियम लगा दो, कुछ यूनिट यहां पर अलग कलर से लगा देते हैं, अलग दिखेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। कुछ सिलिकॉन की यूनिट हटाकर क्या लगा दो? एल्यूमिनियम। SiO2 के स्ट्रक्चर में कुछ सिलिकॉन हटाओ, एल्यूमिनियम लगा दो, रिएक्शन करवा के एल्यूमिनियम आ जाए, तो एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड बना लेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा इसके पास। इसका चार्ज बैलेंस कौन करेगा? अल्कली मेटल के कैटायन वगैरह। तो जियोलाइट का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, जिसमें क्या दिखेगा आपको? जिसमें आपको दिखेगा SiOAl की लिंकेज बनती हुई नजर आएंगी, SiOAl की लिंकेज बनती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अपन जियोलाइट्स, ठीक। जियोलाइट्स क्या होते हैं? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, SiO2 में कुछ सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दो एल्यूमिनियम से, तो SiOCl टाइप की लिंकेज दिखती हैं, ठीक। मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, जियोलाइट बोलते हैं। एक जियोलाइट को याद रखना है, ZSM5। ZSM का फुल फॉर्म होता है जियोलाइट, जियोलाइट, जियोलाइट सोकोनी मोबिल, सोकोनी मोबिल, ठीक है। ZSM5 इसको बोलते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के जियोलाइट्स बनाए गए हैं। तो ZSM5 जो होता है वो एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। एल्कोहल से क्या बन जाता है? गैसोलीन। यूज टू रिमूव हार्डनेस, हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं। हाइड्रोजन चैप्टर में हार्डनेस पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, वहां पे याद रखो अभी बस। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जियोलाइट के बारे में। आगे बढ़े, चलो भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट चल रहा है एकदम चैप्टर का। क्या? कार्बन फैमिली के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ SiCl4, मैंने आपको बताया था SiCl4 में पानी डालोगे तो क्या बनेगा? चारों Cl रिप्लेस कर दो चारों OH से, और इसको जब हीट करा दोगे तो SiO2 दे देगा आपको, है ना। तो इसका नाम है सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। SiO2 तब बनाना जब इसकी हीटिंग करानी पड़े आपको, ठीक। कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कार्बन डबल कार्बन बनाता है, कार्बन ट्रिपल N बनाता है, कार्बन डबल O बनाता है, बहुत सारे बनाता है ऐसे, है ना। क्यों बनाता है? स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इस वजह से होता है। यहां आ जाओ जरा, स्टेबिलिटी कंपेयर करा देना। जर्मेनियम +4 में है, यहां जर्मेनियम +2 में है, यहां लेड +2 में, यहां लेड +4 में। स्टेबिलिटी आप जानते ही हो, जर्मेनियम में +4 स्टेबल होता है कंपेरिजन टू +2, और लेड में +2 स्टेबल होता है कंपेरिजन टू +4 ड्यू टू, रीजन लिखेंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ऐसा होता है, ठीक है। अगला देखो, इसमें आपको सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बहुत आसान है।
सिलिकॉन में यहां साइड एटम 6 लगे हैं, जर्मेनियम में भी 6 लगे हैं, SN में भी 6 लगे हैं। 6 लगे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सभी का क्या आएगा, sp3d2 आएगा इन ऑल 3। ठीक है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, अगला है, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, ध्यान से देखो जरा, इसको अपन उठा के यहां रख लेते हैं। क्या कहना है इनका, CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज वाइल SiCl4 डज। क्यों, बताओ जरा क्यों। क्योंकि बेटा CCl4 में नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो डी ऑर्बिटल्स, इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, जबकि SiCl4 में सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो SiCl4 पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, CCl4 प्लस वाटर लिखा हो तो लिख देना नो रिएक्शन, जबकि SiCl4 क्या करेगा, अभी पीछे ही तो लिखा, पानी के साथ रिएक्शन करके सिलिसिक एसिड बना लेगा, SiOH4। ठीक है, सिलिसिक एसिड। किस वजह से ऐसा, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, फाइंड एसिडिक, एम्फोटेरिक एंड बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड तो होता नहीं है इसमें, है ना, कार्बन फैमिली में। देखो एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक। अच्छा CO तो है ही नहीं कुछ, तो लेकिन CO के बारे में बोले तो न्यूट्रल है ना, यहां पूछा तो नहीं है, लेकिन न्यूट्रल लिख लो यहां पे, है ना। CO2 और SiO2 क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और लेड और टिन के क्या होते हैं, लेड और टिन के क्या होते हैं बेटा, बताओ। लेड और टिन एम्फोटेरिक होते हैं ना, एम्फोटेरिक। मैंने आपको पीरियड टेबल में कुछ एम्फोटेरिक बताए थे, वरना कार में जनावे वाली सनक पड़े, वो ध्यान रख के जाना, बिल्कुल याद कर लेना उसको, है ना। ठीक, चलें आगे। थर्मली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज, ग्रेफाइट होता है, बताया तो था, ग्रेफाइट होता है ना, दिख रहा है, ग्रेफाइट होता है। अगर मैं ओवरऑल लिखूं तो ग्रेफाइट, फिर फुलरीन, फिर डायमंड, ये होता है थर्मल स्टेबिलिटी। PbCl4 को हीट करते हैं तो बेटा PbCl2 बनता है और प्लस क्लोरीन बनता है, मतलब लेड +4 से कहां चला जाता है, +2। ठीक है, +2 स्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या है, स्टेबल, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +2 है ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, चले आगे, वेरी गुड, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 एंड CO2, बहुत आसान है। CO3 बेटा ऐसा होता है। ठीक, अब आप क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट कर दोगे दोनों जगह से, तो एक बार डबल यहां आ रहा है, एक बार डबल आपका कहां आएगा, इधर, और एक बार डबल आपका आएगा इधर। ये तो आपको बनाने आते ही है ना। डबल बॉन्ड का माइग्रेशन कराना, पाई बॉन्ड मूव करता है, एटम मूव नहीं करता रेजोनेंस में। तो एक बार डबल यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, हो गया। CO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, अभी पीछे ही बनाए थे। O+ आ जाएगा, CCC, O- एक ऐसा बनेगा, और O सिंगल आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड, O+ ऐसा बनेगा। देखो यही बनेंगे। अगर आपसे इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लें, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं तीनों स्ट्रक्चर में, 2 और एक 3 और एक 4। जो यहां पकड़ा वही सभी जगह पकड़ना है, बताया था मैंने रेजोनेंस में। 4/3 1.33। ठीक है, ये अपन MOT से नहीं निकाल रहे, क्यों, MOT तो 20 तक ही लगती है ना। यहां देखो, अगर मैंने ये CO पकड़े 2, वही CO यहां पे पकड़ा 3 और 3 6, 6/3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 6/3, मतलब 2 आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। बॉन्ड लेंथ वगैरह कंपेयर कराना आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखी थी। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, है ना। तो ये कहानी हो गई, प्रैक्टिस हो गई पूरी। वाह यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते, जो हमारे दिल में बहुत दिनों से थी और हम आपसे कहना चाह रहे थे। आप यहां पर आए, आपने हमसे कार्बन फैमिली कंप्लीट पढ़ लिया बेटा पूरा, है ना, एक ही बार में। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए। एग्जाम में कार्बन फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है। बोरॉन और कार्बन में अगर कंपेयर कराएं तो बोरॉन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेरिजन टू कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली बस एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगी। क्यों, बहुत सारी रिएक्शन तो आप पहले से जानते हो ना कार्बन की, तो वो आपको पता ही है। ठीक, सिलिकेट और सिलिकॉन को देख लेना एक बार, बस काम हो जाएगा। ओके, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।